मणिपुर में 2 महीने से हिंसा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से मां तक नहीं निकल रहा। वो अमेरिका जा रहे हैं, टीवी चैनल न्यूज़ फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में नहीं जा रहे। और बीजेपी तो पूरी फेल है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और पूरा राष्ट्रपति शासन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी केंद्र का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। बीजेपी के जो वहाँ के वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। हमेशा जा रहे हैं तब भी हिंसा नहीं रुक रही, तो कोई ना कोई कमी होएगी, इसलिए तो हिंसा नहीं रुक रही। अब राहुल गांधी जी गए तब से देखो, तब से हिंसा थोड़ी कम हुई है। नमस्कार दोस्तों, नेशन इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। मणिपुर पिछले 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी को लेकर के एक प्रोटेस्ट किया है। मेरे साथ में यूथ हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से और क्या कहेंगे सर आज ये जो प्रोटेस्ट आपने रखा है क्या? मेरा नाम हिमांशु कनौजिया है, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ भारतीय युवा कांग्रेस से। और आज का जो प्रोटेस्ट था वो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर और भारत के गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए मांग की गई थी। अच्छा। तो मणिपुर में 2 महीने से हिंसा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से मां तक नहीं निकल रहा। वो अमेरिका जा रहे हैं, टीवी चैनल न्यूज़ फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में नहीं जा रहे। और तब राहुल गांधी जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है सिक्योरिटी इशू के लिए। तो मेरा जो सवाल है, ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। वो जिस तरह की नौटंकी करके उनका इस्तीफा फाड़ के फेंक दिया, वो ये नौटंकी है। उनको इस नौटंकी में हम जनता विश्वास नहीं करती। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और गृह मंत्री से भी मांग करते हैं कि वो इस्तीफा दे। तो इसमें इस्तीफा देने की क्या बात है? वहाँ पर गृह मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं आप, गृह मंत्री जी जा रहे हैं वहाँ पर, बातचीत कर रहे हैं। सरकार कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री गए तो वहाँ पे कुछ हथियार लोगों ने सरेंडर किए। मैं गृह मंत्री से सवाल करना चाहूँगा कि उन लोगों के पास हथियार पहले आए कहाँ से? मैं भी सवाल करना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से, उनके पास हथियार आए कहाँ से? जो दंगा उन्होंने भड़काया, जो हिंसा उन्होंने करवाई, और राहुल गांधी अगर मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं तो उन्हें रोका क्यों जाता है? अगर राहुल गांधी जी को भी तो 2 महीने के बाद याद आती है। 2 महीने के तब से मणिपुर जल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने, मणिपुर की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वहाँ का प्रभारी हो, और सभी ने वहाँ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मणिपुर को लगातार मुद्दे से उठाया है। और राहुल गांधी जी के से सिद्ध होता है कि राहुल जी वहाँ मोहब्बत का पैगाम देने गए थे और कुछ मोहब्बत का असर वहाँ पे पड़ा है, कुछ हिंसा कम हुई है और जल्दी वहाँ पे मणिपुर दोबारा सेटल होगा। भाजपा के लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार जब से आई है दंगे नहीं हुए हैं देश में, सांप्रदायिक हिंसा जो है वो खत्म हो गई। ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं। सबसे बड़ा दंगा दिल्ली में 2 दंगे हुए हैं, एक जमुना पार और एक दिल्ली में हुआ। अमित शाह उस पर क्यों चुप थे? उसमें केजरीवाल जी भी क्यों चुप थे? मैं पूछना चाहूँगा, तब शाहीन बाग पे लोग बैठे हुए थे, चाहे किसान आंदोलन बैठे हुए थे, अमित शाह से क्यों नहीं निकला इस सब पे? कोई दंगा नहीं हुआ। ये दंगा करवाया गया, और किसने करवाया ये सबको पता है कि भाजपा के लोगों ने करवाया है। और ये छोटी उनकी जो बी टीम है, केजरीवाल का भी उसमें कोई हाथ है। उनके जो एमएलए थे उनका भी हाथ है, एक उनके काउंसलर जो जेल में है उनका भी हाथ है, जिनके घर में बम रखे गए। आप भी बीजेपी की तरह ही है? हम आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। मैं कह रहा हूँ बी टीम है। वो जहाँ कांग्रेस को नुकसान होता है वहाँ पहुँचाने वो पहुँच जाती है, वहाँ काम करने इलेक्शन लड़ने वो पहुँच जाती है। अगर उनमें हिम्मत है तो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़के दिखाए, अगर उनमें हिम्मत है असम में चुनाव लड़के दिखाए। वो क्यों नहीं लड़ती? वो राजस्थान में क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ कांग्रेस है। पंजाब में क्यों गई? क्योंकि वहाँ कांग्रेस थी। मुद्दे पर लौट के आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि क्या लगता है मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, केंद्र राज्य सरकार फेल साबित हो रही है या फिर प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी उसको रोकना नहीं चाह रहे हैं? इसमें तो बीजेपी की जो वहाँ के वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। जैसी हिंसा होती है उसको जल्दी ही मीटिंग बुला के उसमें केंद्र को पूरा प्रस्ताव भेजना पड़ता है कि यहाँ हिंसा हो रही है, हमें मदद की ज़रूरत है। पहले तो उन्होंने ही भेजा नहीं, इसलिए हम उनका इस्तीफा मांगते हैं। और दूसरी बात, अमित शाह जा रहे हैं तब भी हिंसा नहीं रुक रही, तो कोई ना कोई कमी होएगी, इसलिए तो हिंसा नहीं रुक रही। अब राहुल गांधी जी गए तब से देखो, तब से हिंसा थोड़ी कम हुई है। अब तब मोदी जी जाएंगे, वहाँ के लोग हमारे दुश्मन नहीं है। राहुल गांधी जी पहले चले जाते तो हो सकता है इतनी बढ़ती ही नहीं, अगर ऐसा है तो। देखो, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वहाँ के लोग आतंकवादी नहीं है। वहाँ के लोग अगर नरेंद्र मोदी जाएंगे वहाँ उनको कोई गोली नहीं मार देगा। वहाँ के लोग प्यार मोहब्बत देंगे।
अभी अगर हमें नरेंद्र मोदी मिल जाए हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, हम भी उनको प्यार मोहब्बत देंगे, लेकिन एक पद का सम्मान विराट करते कोहली हैं। जी की उंगली में चोट लग जाती है, मोदी जी ट्वीट करते हैं, हिंसा हो रही है मणिपुर में, चुप हैं, क्या वो देखो, लगता है? वो जहाँ उनको पब्लिसिटी मिलती है वो वहाँ पहले पहुँच जाते हैं, जहाँ उनको पब्लिसिटी नहीं मिलती वहाँ उसका नाम तक नहीं लेते हैं। मणिपुर में माँ नाम से डर रहे हैं, जहाँ मणिपुर का नाम लेना चाहिए था वो मेट्रो में जा रहे हैं। तो इससे सही प्रधानमंत्री भी पूरे विफल हो गए हैं इस मुद्दे को सुलझाने में। तो क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति है, उसकी मांग कर रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी करेगी, राष्ट्रपति शासन में बिल्कुल लगना चाहिए, और बीजेपी तो पूरी फेल है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और पूरा राष्ट्रपति शासन ही होना चाहिए, उसमें कोई भी केंद्र का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हालात ये बन गए हैं कि अब राष्ट्रपति शासन वहाँ पर होना? हाँ, हालात तो वैसे ही बन गए हैं। अभी राहुल गांधी जी के हैं तो थोड़ी वहाँ नफरत कम हुई है, लोग राहुल गांधी से मिले हैं, उन्होंने अपना दर्द बांटा है, तो थोड़ी तो हुई है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री भी चले जाए, केंद्र शासित लगाने की जरूरत नहीं है, अगर प्रधानमंत्री भी चले जाए तो हिंसा रुक सकती है। तो क्या लगता है आपने जो मांग की है होम मिनिस्टर जी के इस्तीफे की, वो आज क्या मांग मानी जाएगी? आज का जो प्रोटेस्ट आपने किया है, इससे क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? हमारे सारे नेताओं को, जितने भी बड़े नेता हैं हमारे, जिनके नेतृत्व में बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, कोको पाड़ी जी के नेतृत्व में हुआ था, उन सबको डिटेन कर लिया गया है। हम एक मांगी तो करने थे, प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार लिखा हुआ है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की करना हरकत करने वाले नरेंद्र मोदी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम कितने लोग थे, 200 300? हम तो सिर्फ मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मणिपुर में प्यार आए, मोहब्बत आए। प्रोटेस्ट करने पर यहाँ पे हिरासत में लिया जाता है। मोदी जी विदेशों में जाके कहते हैं कि इंडिया के डीएनए में जो है वो लोकतंत्र है। इंडिया के डीएनए में तब से 2014 से मोदी आया, वो कॉन्स्टिट्यूशन को यूं करके फाड़ रहे हैं, एक एक पन्ना फाड़ रहे हैं। अभी यूजीसी बिल आने वाला है, पहले ट्रिपल तलाक आया, यूजीसी बिल अभी लाने की क्या जरूरत थी? 2024 का चुनाव है, धर्म करेंगे, एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को एक धर्म से, दूसरी स्टेट को दूसरी स्टेट से लड़वाएंगे, यही उनका करना काम है। फिर वो वाई लूट के वोट बैंक बटोर के RSS के ले जाते हैं। चलिए, तो देखिए आज जो है कांग्रेस पर तमाम यहाँ पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर की जो हिंसा हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, ये मांग की गई। होम मिनिस्टर और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनके इस्तीफे की मांग की गई। तो देखना होगा कि इस प्रोटेस्ट के बाद और लगातार जो बढ़ती हिंसा मणिपुर में हो रही है, उसको लेकर के सरकार किस तरह के कदम उठाती है। हमारी भी मांग है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो है हिंसा रुकनी चाहिए, अमन चैन शांति स्थापित की जानी चाहिए। इस खबर में, इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सरवन के साथ मैं सुशील कुमार, दिल्ली।